एवरीवन। तो आज हम फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ न्यूमेरिकल किया था, उसको समझा था। ठीक है, तो आज फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर मैंने ले लिया, 5.8 ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5.8 लिया मैंने, इसको लिख देंगे 5 प्लस 0.8। 5 इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ और 0.8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। कोई भी नंबर ले लो, 6.4 ले लिया मैंने, तो 6 इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.4 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं खाली 6 ले लेता, 6 में 6 इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ और 0 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं लेता 6.999, एक और 9 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका इंटीग्रल पार्ट 6 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0.999 होगा। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसका इंटीग्रल पार्ट। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी नंबर x है, कोई भी नंबर x है, इसको हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमको पता है ये तो हमेशा एक इंटीजर देगा, ये हमेशा एक इंटीजर देगा, ये वैल्यू, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है। ठीक है, ये जो करली ब्रेसेस दिख रहा है ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, ये वाला रिजल्ट याद रखना। ठीक है, कई बार इसको ऐसे ना लिख के फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू ही लिख देता है। इसमें से फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी फंक्शन ले लूँ, मान लो f(x) ले लिया मैंने, f(x), इसको y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जैसे मैंने बोला 5.8 का जब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट देखा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला मैंने तो 0.8 आया। ठीक है, ऐसे ही 5.999 का फ्रैक्शनल पार्ट मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.999। ठीक है, और अगर खाली 5 का मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालूँ तो ये तो पूरा इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक जा रही है। ठीक है, 1 के बीच में लाई कर रही है। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे भी ले सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो है 0 से लेके 1 तक जाती है इसकी वैल्यू, वो 0 से लेके 1 तक जा रही है इसकी वैल्यू, 1 पे ओपन ब्रैकेट, 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और यही क्या है मेरा y, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा y है। तो y की वैल्यू हो गई 0 से 1। ठीक है, एक तरह से यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या है, रेंज। ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज है। ठीक है, रेंज तो मैंने निकाल लिया। अब डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन में x की तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। देखो x की कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू यहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा। ठीक है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स होगा। तो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके। अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर था उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते थे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ये आई थी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी हेल्प से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो y की वैल्यू क्या होगी। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख दो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 इंक्लूड है और 1, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये तो हमेशा ही क्या देगा तुमको, 0 दे देगा वैल्यू। ये हमेशा 0 दे देगा वैल्यू, लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट होता है। ठीक है, तो 0.1 रख लो, 0.9 तक कोई वैल्यू रख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 दे देगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 0, तो y इक्वल टू एक्स हो गया इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 1 से लेके 2 के बीच में वैल्यू ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में जब इसके बीच की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो ये हमेशा मेरे को x माइनस 1 देगा। देखो 1.1, 1.2, 1.999 तक पुट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह x रखेंगे तो 1 दे देगा। ठीक है, और इस x की वैल्यू तो जो पॉइंट रखेंगे वो आएगी। तो y की वैल्यू ऐसे आ गई x माइनस 1, कब, जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, 1 इंक्लूडेड है 2 इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे अगर मैं x लेस देन 3 कर लूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 2 से लेके 3 के बीच में, सेम यहाँ पे पुट करेंगे 2 से लेके 3 के बीच में कोई वैल्यू, तो ये हमेशा 2 देगा मेरे को, और यहाँ पे तो ये x की जगह x ही रहेगा। ठीक है, x तो वही पॉइंट रहेगा जो हम पुट करेंगे। तो अभी ये एक तरह से ऐसा बन गया। ठीक है,
तो ये 3 कर्व्स बने, ठीक है। ये एक तरह से 3 स्ट्रेट लाइन बनेगी, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अभी देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये तीनों रिजल्ट आए थे हमारे पास, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। वाई इक्वल टू एक्स कब आया था? जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक थी और 0 इंक्लूडेड था। 0 यहाँ कहीं आएगा, 0 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ वैल्यूज प्लॉट करोगे, एक्स की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, ठीक है। और 1 तक जाएगा और 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे एक ओपन सर्कल लगेगा, ठीक है। ये फील्ड सर्कल है, ये ओपन सर्कल है, ठीक है। ऐसे ही जब x की वैल्यू 1 से 2 लेंगे, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो जब 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो y इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे y 0 है, और जब x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, यहाँ कहीं ये 2 और 3 के बीच में x की वैल्यू, तो जब 2 लेंगे x की वैल्यू तो फिर से 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिर से 0 आ रहा है। और x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएगी, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सेम ये फिर से ओपन सर्कल बनेगा, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, देखो 3 पे क्लोज नहीं है, ठीक है, ना 2 पे क्लोज है, ठीक है। 1 और 2 के बीच की वैल्यू 1 इंक्लूडेड है, 2 नहीं है। 2 और 3 के बीच की वैल्यू 2 इंक्लूडेड है, 3 नहीं है, ठीक है। तो 3 पे ओपन सर्कल लगेगा, यहाँ फील्ड सर्कल लगेगा। ऐसे ही 3 के बाद भी सेम ऐसे ही आगे चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है, रिपीट होता जाएगा। ये चीज़ लेफ्ट में भी जाएगी, लेफ्ट में कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है। लेफ्ट में कैसे जाएगा? ऐसे। लेफ्ट में कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है। लेफ्ट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये वाला बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ये वाला बनेगा। ऐसे इंटरवल्स पीछे की तरफ करते जाओ, ये ओरिजिन के लेफ्ट में बनता रहेगा ये, ठीक है। ओके, तो देखा हमने कि x की सारी वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि डोमेन क्या आएगा, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या आ रहा है इसका? रेंज बिलोंग्स टू 0 से 1 तक, ठीक है। 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, कहीं पे भी देख लो, ये पूरा रेंज है ना, ये पूरा रेंज, y की वैल्यूज रेंज होती है, देखो 1 कहीं पे इंक्लूड नहीं हो रहा, 1 पे सर्कल है, और 0 सब पे आ रहा है, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से लेस नहीं होगी और 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी कभी, ठीक है। 1 से छोटी होगी वैल्यू, और डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। तो अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, ठीक है, अभी तक जो किया वो सब पॉजिटिव नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट निकाला। अगर मैं -5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूँ तो क्या आएगा? देखो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0.6 नहीं होगा, ठीक है, 0.6 नहीं होगा। जब भी नेगेटिव नंबर आता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखने के लिए इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो, जैसे -5.6 है तो इसको लिखेंगे -6 प्लस 0.4, ठीक है। -6 प्लस 0.4 हमको -5.6 देगा, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आया ना, ये होगा -5.6, तो -5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो होगा 0.4, ना कि 0.6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ देखो, कुछ लोग बोलेंगे 0.6 होगा, कुछ लोग बोलेंगे -0.6 होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको ये कब आएगा? ये तब आएगा जब -5 -0.6 लिखेंगे, ठीक है। जो 5.6 को ब्रेक करेंगे, -5.6 को ब्रेक करेंगे तो -5 -0.6 होगा, ठीक है। तो ये तब आएगा जब -0.6 आएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू y इक्वल टू, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से लेके 1 तक, क्योंकि y मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रही है ना, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो मेरा y है, y की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर -5.6 आता है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.4, क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट? 0.4, ठीक है। तो अभी मैंने नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, ठीक है। नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला तो क्या आया? 0.4 आया। तो इसको और कैसे याद रख सकते हैं? देखो, खाली 5.6 का मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालता तो 0.6 आता, ठीक है। तो 1 में से मैं 5.6 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये आएगा 1 - 0.6, तो ये आएगा 0.4, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.6, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 1 माइनस उसके पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कर दो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है हमको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव x, ठीक है। किसी भी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो ये होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है।
1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। किसी भी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालना है तो वो होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को किसी एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, या मैं बोलूँ मुझे किसी एक्स नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। मैं ले लेता हूँ कि चलो एक्स मैंने ले लिया 5.8, एक्स मैंने ले लिया 5.8, तो 5.8 का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालूँ, ठीक है, तो वो क्या आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.8। ठीक है, 0.8 आ गया। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो इसने अंदर वाले फ्रैक्शनल पार्ट ने वैल्यू दी 0.8 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करेगा तो ये 0 वैल्यू देगा हमको। ठीक है, 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, लेफ्ट की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं ये करूँ यानी कि पहले एक्स का मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू है 5.8, तो 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5। ठीक है, 5 होगा। उसका जब फ्रैक्शनल पार्ट लूंगा तो क्या आएगा, देखो 5 तो इंटीजर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0। देखो दोनों केस में 0 आ गए, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हुई, 0। ये भी एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। ठीक है, किसी भी नंबर का पहले फ्रैक्शनल पार्ट लो तब इंटीजर लो, या पहले इंटीग्रल पार्ट लो तब फ्रैक्शनल पार्ट लो, दोनों की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो मैं पहले केस में ले लेता हूँ एक्स इंटीजर लेके चेक करता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, एक्स अगर मैंने इंटीजर लिया तो सपोज मैंने एक्स ले लिया, एक्स की वैल्यू ले ली 5, तो आएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 प्लस नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5। ठीक है, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू होगी 0, प्लस इसकी वैल्यू भी होगी 0 क्योंकि इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये पूरा इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस 0 कितनी हुई 0। तो कभी भी कोई भी इंटीजर लेंगे और उसका फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करेंगे, मतलब x प्लस नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, कब, जब x इंटीजर होगा। ठीक है, अगर नॉन इंटीजर होगा तो क्या करेंगे, मान लो x की वैल्यू मैंने ले ली 5.8, अगर मैंने ले ली 5.8 तो 5.8 पे क्या होगा, ऐसा कुछ, यहाँ भी ऐसा कुछ 5.8, तो 5.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.8, 5.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.8, और नेगेटिव ऑफ 5.8 का फ्रैक्शनल पार्ट अभी मैंने निकालना सिखाया कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.8 कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.8 करेंगे तो ये आएगा 0.2। ठीक है, तो 0.8 प्लस 0.2 कितना होगा, 0.8 प्लस 0.2 होगा 1, तो 0.8 प्लस 0.2 होगा 1। इसका मतलब कि जब भी इंटीजर नहीं होगा x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ से 2 रिजल्ट मिले, क्या रिजल्ट मिला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार 0 होगी एक बार 1 होगी। 0 कब होगी, जब x इंटीजर है, और 1 कब होगी, जब x इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये 2 वैल्यूज याद रखना, बहुत काम आएगी आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 तक हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कर चुके थे, तो 3 क्वेश्चन लिए 48, 49, 50। ठीक है, तीनों में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तीनों को सॉल्व करते हैं। तीनों का क्या निकालना है हमको, तीनों का डोमेन निकालना है। देखते हैं तीनों का डोमेन क्या क्या आता है। तो f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका डोमेन क्या होगा, देखो रूट के अंदर है तो हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x की कोई वैल्यू ले लो, हमने ग्राफ बनाया था, x की कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, y पॉजिटिव आ रहा था, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 49 में क्या करेंगे, देखो अब यही चीज 1 मैंने लिख दिया, 1 अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर रूट के अंदर है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं हो क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अब देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, जब जब x की वैल्यू इंटीजर होगी, जब जब x की वैल्यू इंटीजर होगी तो 0 आ जाएगा। 0 इस बार इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल था 0, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है 0। ठीक है, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर, ऐसे लिख लो, या कई जगह पे ऐसे भी लिखा रहता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे हमको पता है कि रूट के अंदर जो भी रहता है फिर से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 12 से बड़ी होगी, फ्रैक्शनल पार्ट की तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 12 तक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 5, इस क्वेश्चन का डोमेन होगा 5, इस क्वेश्चन का डोमेन होगा 5। अगर मैं थोड़ा चेंज कर दे, इस क्वेश्चन में 12 की जगह खाली 2 कर देता
12 की जगह खाली 2 कर देता, 12 की जगह खाली 2 कर देता तो भी कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है, तो भी कुछ चेंज नहीं होता, तब भी आंसर 5 ही होता, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, 1 भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डोमेन हुआ 5, इस क्वेश्चन का डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन किए हमने। और एक और रिजल्ट याद रखना क्या, कि अगर 2 बार किसी एक्स पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा है, 2 बार किसी एक्स पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा है, ठीक है, तो 2 का कोई रोल ही नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि अंदर वाला फ्रैक्शनल पार्ट हमको फ्रैक्शनल दे ही देगा, ठीक है, तो बाहर वाले फ्रैक्शनल पार्ट कुछ रोल ही नहीं बचा। सिमिलरली लास्ट क्लास में जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 2 बार लगा है, ठीक है, अंदर वाले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा वही हमको इंटीजर दे देगा, तो बाहर वाले इंटीजर कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है, तो दोनों चीज़ एक ही है, तो 2 बार लगा दे तो भी एक ही बार से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इस वीडियो में इतना ही, तो अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट फंक्शन लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।